नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सर्किट हाउस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद किए गए नज़रबंद प्रधान की हत्या के बाद पीड़ित परिवार से जा रहे थे मिलने। बता दें कि 14 अगस्त को थाना क्षेत्र के बास गांव में दलित प्रधान सत्यमेव जयते के हौसला बुलंद बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसको लेकर बास गांव के ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू व राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया मृतक प्रधान के परिवार के लोगों से मिलने के लिए आजमगढ़ पहुंचे थे। इससे पहले कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए निकलता, उससे पहले ही पूरे सर्किट हाउस को पुलिस छावनी में तब्दील कर मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया। इससे नाराज सर्किट हाउस पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में जंगल राज कायम है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं तो वहीं दलित और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस सरकार ने यूपी में भय का माहौल बना दिया है, चारों तरफ अराजकता फैला हुआ है। ये सरकार लगातार जिस तरह उत्तर प्रदेश में भय का माहौल बना रखी, गुंडा राज में तब्दील हो चुका है। उत्तर प्रदेश अराजकता की भेंट चढ़ चुका है, जंगल राज कायम है, किसी भी व्यक्ति के जान की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। प्रधान की हत्या हुई, अभी कल ही भदोई में एक बहन की लाश मिली जो 14 वर्षीय बहन थी, जिसका बलात्कार किया गया। बताया जा रहा है उसके पूरे शरीर पर तेजाब तक फेंका गया। हापुड़ में 6 वर्ष की बेटी के साथ रेप, बलात्कार और उसकी हत्या होना। आखिर उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं तो और क्या है। आगरा में आज एक दलित बेटी जो डॉक्टर थी, एमबीबीएस कर रही थी, उसकी हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में आज बेटी सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है, गरीब सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी, परिणाम जो भी हो हम संघर्ष के लिए तैयार। तो वहीं नज़रबंद किए जाने के सवाल पर राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया ने कहा कि ये विशेषाधिकार का हनन है, वे इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाएंगे। जनप्रतिनिधियों को जाने से रोकने से अच्छा होता कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने में जोर लगाती तो ज़्यादा अच्छा होता है। मुझे अगर रोका जाता है तो ये विशेषाधिकार का हनन है। ये पार्लियामेंट का सत्र अभी शुरू होने वाला है, इस मुद्दे को अवश्य उठाया जाएगा कि किस वजह से। हमने पूछा, यहाँ देखा ताला लगा है, पुलिस फोर्स लगी है। हमने पूछा कि इसकी वजह क्या है, कहा कि आप नहीं जा सकते। हमने कोई आदेश हो बताइए, आदेश को दिखाइए, कोई आदेश नहीं। तो इस तरह से नज़रबंद रखना, एक जनप्रतिनिधियों को रोक के रखना, उनके जो कार्य है उसमें बाधा डालना, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। और ये सही कहा कि इतनी मेहनत वो अपराधियों को पकड़ने में, जो प्रधान जी जिनकी हत्या हुई है उनके हत्यारों को, सब लोग नहीं पकड़े गए हैं, उनके हत्यारों को पकड़ने में अगर पूरा जोर लगाते तो मैं सोचता हूँ ज़्यादा अच्छा होता। और डर किस बात का है? डर आपको अपराधी से होना चाहिए, अपराध करने वाले से होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई करो, निडर होकर कार्रवाई करो, हम प्रशंसा करेंगे उस बात। आजमगढ़ शहर में कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर एसडीएम सदर ने 2 निजी अस्पताल को सील कर दिया है। बता दें कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम सदर गौरव कुमार शहरी क्षेत्रों में अभियान चलाकर मास्क, फेस कवर का प्रयोग न करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने एवं कोरोना के गाइडलाइन का अनुपालन न करने वालों की जाँच की गई। अभियान के दौरान शहर के अराजीबाग मोहल्ले में स्थित डॉक्टर जावेद अख्तर कंसल्टेंट आर्थो सर्जन का हॉस्पिटल और मुकेरीगंज मोहल्ले में स्थित नेशनल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर को सील कर दिया।
एडीएम सदर गौरव कुमार ने बताया कि कई दिनों से इन दोनों अस्पतालों के खिलाफ शिकायत मिल रही थी कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान शिकायत सत्य पाई गई। इन दोनों निजी अस्पतालों पर कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए नहीं पाया गया, लिहाजा दोनों अस्पतालों को सील कर दिया गया है। इस दौरान सीओ सिटी इलावारन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 17 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम चेवता तहसील सगड़ी, मजरा अमिलिया राजस्व ग्राम देवई रसूलपुर तहसील सगड़ी, मजरा ब्राह्मणपुरा राजस्व ग्राम बस्ती उगरपट्टी तहसील सगड़ी, चुनहवा बाजार राजस्व ग्राम मुस्लिमपुर तहसील सगड़ी, रामाश्रय के घर से बालचंद के घर तक वार्ड नंबर 6 मोहल्ला टड़वा बद्दोपुर नगर पंचायत जीयनपुर, प्राथमिक विद्यालय विजयापार से महेंद्र सिंह के घर तक राजस्व ग्राम विजयापार तहसील सगड़ी, सोनकर बस्ती राजस्व ग्राम उसरी तहसील सगड़ी, राधा कृष्ण मंदिर से धर्मेंद्र सेठ की दुकान तक वार्ड नंबर 3 राहुल नगर नगर पंचायत दरियागंज, कल्पनाथ के मकान के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम देवरापट्टी तहसील बूढ़नपुर, हनुमान मंदिर के आसपास का क्षेत्र वार्ड नंबर 4 लोहिया नगर नगर पंचायत अतरौलिया, उत्तरपुरा स्थित श्रीचंद के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम अमारी तहसील बूढ़नपुर, ठाकुर बस्ती रामचंद्र के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम अमारी तहसील बूढ़नपुर, प्रहलाद विश्वकर्मा के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम जलालपुर जगनपट्टी तहसील बूढ़नपुर, राय बस्ती राजस्व ग्राम सोढ़ड़ी तहसील निजामाबाद, एयरटेल टावर से मुशफिक के मकान तक राजस्व ग्राम शेरवा तहसील निजामाबाद, मोहम्मद सिद्दीक के मकान से वकील हुसैन के मकान तक सिरादी का पूरा वार्ड नंबर 3 नगर पंचायत सरायमीर, पंकज श्रीवास्तव के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम रानीपुर रजमो तहसील मियानगर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के अवसर पर अधिकारियों व कर्मचारियों को एकता और सद्भावना की शपथ दिलाई। कलेक्ट्रेट परिसर के गांधी हॉल में आयोजित शपथ समारोह में डीएम राजेश कुमार ने उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जाति, संप्रदाय, क्षेत्र या भाषा का भेदभाव किए बिना भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य किए जाने की शपथ दिलाई। इसी के साथ ही हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाए जाने की भी शपथ दिलाई। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने सद्भावना शपथ दिलाने के उपरांत उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों ने जो शपथ ली है उसे आत्मसात करते हुए देश में सद्भावना और भाईचारे का माहौल सृजित करने के लिए आज से ही हमें अपनी क्षमता अनुसार योगदान देने हेतु दृढ़ संकल्पित होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शपथ के अनुसार सभी धर्मों, भाषाओं और प्रत्येक क्षेत्र के लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक पहल करें। इस दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर, मुख्य जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के रहदा गांव निवासी वृद्ध अपने पौत्र के साथ दबंगों पर पेड़ काट ले जाने का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पवई थाना क्षेत्र के रहदा गांव निवासी अभिषेक सिंह ने बताया कि गांव के ही रहने वाले उमाशंकर, लक्ष्मीकांत और आलोक रंजन मिश्र से उसका काफ़ी दिनों से ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बावजूद ये सभी लोग दबंगई के बल पर ज़मीन पर अवैध कब्जा करने की नीयत से उसके बगीचे के पेड़ को काट ले गए। इस बात की शिकायत उसने मुकामी थाने पर की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि अवैध रूप से पेड़ों को काटने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मामला हमारा ये है सर कि आज हम एक महीना हुआ हमारा 2 पेड़ काटे थे। थाने पे गए तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है? उनका नाम जय हिंद उर्फ उमाकांत मिश्रा, उनके भाई का नाम है लक्ष्मीकांत मिश्रा हुआ और आलोक रंजन मिश्रा। उनसे आपकी क्या रंजिश है? उनसे हमारी बहुत पुरानी रंजिश है सर, जबकि हमारे इनके बीच में 15 वर्ष पहले मुकदमा चल चुका है। उसके बाद में अब जाके वापस हमारी ही ज़मीन पे दीवानी किए हैं ये, क्योंकि हमारी घर रोए है वो गिर गई है, उस पर वापस दीवानी कर दिए हैं और कहते हैं कि अब ये हमारा है।
जबरन वहाँ पे हमारा पेड़ था तो जबरन उसको काट दिए हैं। सूचना थाने पर दी थी? जी सर। क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई कोई भी नहीं हो रही है। हम 1 महीने से थाने के चक्कर काट रहे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में महाराणा प्रताप सेना ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस आदेश की निंदा की है जिसमें उन्होंने सरकारी नौकरी में केवल एमपी के लोगों को रखने की बात कही है। महाराणा प्रताप सेना ने शहर के मड़िया स्थित कार्यालय पर बैठक कर सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस निर्णय की निंदा की जिसमें उन्होंने लोकतंत्र को दरकिनार कर देश के अन्य प्रांतों के लोगों को वहां सरकारी सेवाओं से वंचित किया जा रहा है। सेना प्रमुख विजेंद्र सिंह ने कहा कि देश के हर प्रांत के लोग पूरे भारत में किसी कोने में सरकारी सेवाओं में हैं। रोजगार मिलने के साथ साथ एक दूसरे प्रांत की भाषा, सभ्यता, संस्कृति के बारे में जानकारी होती है जिसमें राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। प्रदेशवाद को बढ़ावा देकर मुख्यमंत्री राष्ट्रवाद को कमज़ोर कर रहे हैं। एक दूसरे प्रांत के लोग अब भेदभाव करेंगे जो आगे चलकर घृणा का भाव पैदा करेगा। जब भी किसी प्रांत में आपदा आती है तो पूरा देश मिलकर सहयोग करता है। यही राष्ट्रीय एकता की कुंजी है जिसे कमज़ोर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। यदि किसी तरह सभी राज्य इनका अनुसरण करने लगें तो केंद्र सरकार का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का क्या होगा। केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री के इस निर्णय को वापस करना चाहिए। मांग किया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को तत्काल हटाकर वहां किसी योग्य व्यक्ति को सीएम बनाया जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने एक आदेश पारित कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो मध्य प्रदेश के ही युवाओं को सरकारी नौकरियों में रखा जाएगा। इससे जो उन्होंने प्रदेशवाद को बढ़ावा दिया है, इससे कहीं न कहीं राष्ट्रवाद कमज़ोर हो जाएगा। जो हमारा नेशनल इंटीग्रिटी है, राष्ट्रीय एकता को धक्का लगेगा। और अगर इसी तरह से हर प्रांत के लोग इस भारत भूमि पर इस तरह का काम करेंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा और राष्ट्रवाद कमज़ोर हो जाएगा। इसका महाराणा प्रताप सेना घोर निंदा करती है, विरोध करती है और हम इस आवाज़ को बुलंदियों पर पहुंचाना चाहते हैं ताकि केंद्र सरकार इस आवाज़ को सुने, हमारी आवाज़ को सुने और केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा जो लेकर चल रही थी, उस नारा के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुठाराघात किया है, जनता के साथ विश्वासघात किया है। इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि उनको तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री पद से हटाकर किसी योग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन करें। आजमगढ़ जिले के रानीपुर रजमो गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने पिता पुत्र को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में घायल पीड़ित शशिकांत गौड़ ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व घर के बगल में रहने वाले एक राम के घर के लोग पुरानी रंजिश को लेकर महिलाओं को मारे पीटे थे। 19 अगस्त को एक बार फिर दबंग पड़ोसियों ने पीड़ित के चचेरे भाई की फ़ोटो खींच रहे थे। जब पीड़ित शशिकांत ने पूछा तो पड़ोस में रहने वाले दबंग इकराम और उनके लड़के औरंगजेब, मोहम्मद अहमद व उसके साथियों ने चाकू से हमला कर शशिकांत को घायल कर लहूलुहान कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे उसके पुत्र को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस मामले में थानाध्यक्ष गंभीरपुर ने बताया कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। घायल पक्ष की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। ये 2 दिन पहले सब हमारे घर पे जाकर के हमारी चाचा की लड़की को मारे थे। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा झगड़ा हुआ था। फिर उसके बाद ये सब बार बार धमकी दे रहे थे, कट्टा लेके आ जा रहे थे। हमारा होटल है, होटल के आसपास घूम रहे थे। कहाँ है होटल आपका? हमारा होटल वहीं सिधारीगंज बाज़ार के थोड़ा सा बगल में है, जौनपुर रोड पे। उसके बाद आज ये सब हमारे बड़े पापा के लड़के का फ़ोटो खींचने गए और गाली गलौज दे रहे थे।
तो हम अपने बड़े पापा के लड़के से ही पूछने गए कि कौन फ़ोटो खींच रहा था। बगल में इनका घर है। ये लोग घर में से निकले और तुरंत गाली गलौज देते हुए और मार करके चाकू मारने लगे। मारने वाले कौन हैं ये? मारने वाले इकराम हैं और उनके दोनों लड़के औरंगजेब और मोहम्मद अहमद, और उनके और कई साथी थे, उन लोगों का नाम हमको पता नहीं है। बघरवा उर्फ मोलनापुर गांव के पास अर्धनिर्मित हाईवे के किनारे बने सर्विस मार्ग पर फंस जा रहे हैं वाहन चालकों को हो रही है काफी समस्या। आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग पर देवगांव में सड़क की स्थिति बदतर हो जाने के परिणाम स्वरूप देवगांव बाजार के दक्षिणी किनारे बुढ़ऊ बाबा मंदिर के पास से गाड़ियां अर्धनिर्मित हाईवे से आवागमन करती हैं तथा बघरवा उर्फ मोलनापुर के पास आकर अर्धनिर्मित अंडरपास के बगल में बनाए गए सर्विस मार्ग से मेहनाजपुर मार्ग पर मिलकर गंतव्य स्थल तक आवागमन करती हैं। एक किनारे का सर्विस मार्ग कुछ दूर तक पक्का निर्मित तो कर दिया गया, लेकिन कुछ दूर इसकी स्थिति काफ़ी बदतर है, जबकि दूसरी ओर के सर्विस मार्ग की हालत तो अति दयनीय हो चुकी है, जिसकी मरम्मत न कराए जाने से बार बार गाड़ियां फंस जा रही हैं, जिससे चालकों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त वाहन कई घंटों से फंसा पड़ा है, जिससे चालक काफ़ी परेशान देखा गया। उसने बताया कि अगर कायदे से जोर मारा गया तो गाड़ी पलट भी सकती है। इसकी मरम्मत कराया जाना अति आवश्यक है, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिए जाने से चालकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चकमुजनी निवासी शख्स का ट्रैक्टर और ट्राली बदमाशों ने नशीला पदार्थ खिलाकर लूटा। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के चकमुजनी ग्राम सभा बघरवा उर्फ मोलनापुर निवासी मोहित पुत्र घुरहू चौहान का ट्रैक्टर और ट्राली बदमाशों ने नशीला पदार्थ खिलाकर लूट लिया। प्राप्त समाचार के अनुसार मोहित पुत्र घुरहू चौहान निवासी चकमोजनी से भाड़े पर ट्रैक्टर लेकर चलने को कहकर बदमाश निकले और उसे देवगांव के जीवली मोड़ पर रोककर जलपान कराए। उसी में शंका है कि लुटेरे कुछ मिला दिए तथा मोहित कुछ दूर जाने के बाद बेहोश होने लगा। तब तक एक 4 चक्का की गाड़ी आई और ट्रैक्टर बुक करने वाला खुद ट्रैक्टर चलाने लगा तथा उसे 4 पहिया गाड़ी में बैठा दिया गया। जब वो पूरी तरह से बेहोश हो गया तो गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोसाई की बाजार के पास उसे एक झाड़ी के किनारे फेंककर ट्रैक्टर और ट्राली लेकर बदमाश फरार हो गए। रात भर बेहोशी की हालत में मोहित वहीं पड़ा रहा। आज सवेरे उसके 8 बजे के करीब होश आने पर उसने किसी प्रकार एक व्यक्ति से मोबाइल लेकर घर फोन किया तो परिजन वहां पहुंचे और उसे लेकर लालगंज स्थित अस्पताल पहुंचे। स्थिति में कुछ सुधार होने पर वो देवगांव कोतवाली आया, जहां से उसे गंभीरपुर थाने पर भेज दिया गया और गंभीरपुर पर भी उसकी FIR दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उसने किसी की सलाह पर ऑनलाइन FIR दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि उसकी जेब में रखा 2300 रुपया नगद और मोबाइल भी लुटेरे उठा ले गए। यहाँ कजी से आला न भाड़ा भी दे पूछना 1800 रुपया हम कली कहना 1700। ठीक है, बहने आई। बहने के बाद फिर हम कही चला ठीक बेच रहा बल्कि कल बहने आई हमें कली कल ठीक है बहने आई। तो फिर 1-1.5 घंटा बाद फोन करने का तुम्हारे काम में बच गई आई कहना ठीक है। तो फिर 2 घंटा बाद फिर फोन करने का तुम्हारे कहाँ हुआ महिलिया पे हम कही हाँ। तो हम अपन जग लेके जिसे गड़िया का बनावत रही फिर कहना चला तो बेच रहा लथंगवा बैठल। तो पैदल आला ना गाड़ी उड़ी से? पैदल आला। अच्छा। तो हम कली और अदमिया तार कहाँ गए न कातून और अदमिया देवगांव में लिया के चले खे देवगांव को चला। तो वहाँ गल तो फिर हम कली ऐसा नहीं जने हमारे संगवा में बैठौले चली का तो 5 जने हो जाइए तो कहाँ बैठिए 2 जने यहाँ 2 जने यहाँ 4 जने एक अपने 5 जने ऊपर बैठिए लोहा पे तो उड़ी काठी धर जाइए। हम कल ज्यादा बेच तू मत जा हम ज्यादा। जब आगे जब पहुँचली है आगे जब पहुंचे तो इतना बड़ा बड़ा 2 ठे कोल्ड ड्रिंक जो पेप्सिया ना आवेले ललका में के मैंगो जूसवा मती वो 2 ठे देने एक अपने पीने 4 ठे समोसा रहा। तो समोसा पहले हम 2 ठे निकाल ले लिए अलगे दे ले रही। तो फिर जब ढक्कनवा खोलली है तो ढक्कनवा जैसे पूरा टाइट खुलला ने तो टाइट ना खुलल हम कहीं खोल के का जन लिया खोलली तो खुल गया तब से। तो पहले वो पियत हो तो हम कह लिया आराम समोसा संगवा पी ली। 10 किलोमीटर जब ढकली है तो हमसे ना लोग रही तो झौड़िया था झौड़ने के बाद देखे गड्ढा पर के हंडिल वरे ना कटती है सीधा गाड़ी जाती जहाँ जाता। फिर तब वो कटले घुमाई कहते जाते गड्ढा में कहीं नहीं ठीक जाए। फिर उसके बाद कबाल तो फिर 4 चक्का गाड़ी आई। गाड़ी आई तो कहा था भैया ऐसा न बेटा लिया हुआ है न बैठा था तू लेके गड़िया चला तू चल के बलिया पटरा लादा हमें न लिया के आवत थी। तो जो बाईपास जहाँ खत्म भल वहाँ गोसाई बाजार वहाँ ले जाए के हम कुछ खंजाटा लोग कुछ लिया के छोड़ के चल गई ना हमें नींद में तरह के
तो कौन गड़िया रहे वो? अरे मारुति रहना। अच्छा, मारुति रहे। तब आज कैसे जब होश आयल तो का किला? होश आल तो जैसे धीरे धीरे कुछ दूरी चली तो जैसे डोली ना पाई, कुछ दूरी जाए तो डोली ना पाई क्योंकि नंबरों ना रहा। नंबर एक के नंबर याद रहा तो फिर ओके नंबर याद कर ना याद है फिर नीचे लिख ली। नीचे लिख के जब लिखा लगली दू खाली एक अक्षर भुलात रही है, दिलीप चक नंबर याद रहा हमें। तो जब लगौली तब वो आधा घंटा बाद अने तो 2-3 जने अने तब वही जाके गई ना घर। अच्छा अच्छा, तो ट्रैक्टर ट्राली का कुछ पता ना चलल कि कहाँ गए? तब पता ना चला। तो थाना वाले का कहे यहाँ देवगांव पहले गईला, पहले गंभीर टिकरगांव दवाई लेके फिर आए थाना। थाना कहे जाओ वहाँ गंभीरपुर जाओ। तो गंभीरपुर वाले का कहे? गंभीरपुर वाले कहे यहाँ से अगर हुआ जाएगा तो वहाँ नहीं होगा, वो देवगांव थाना भी होगा। जब माने देवगांव भी FIR नहीं लिए और गंभीरपुर भी नहीं लिए? नहीं। तब ऑनलाइन FIR हुई है शायद? हाँ, ऑनलाइन FIR हुई है। अच्छा अच्छा। नाऊपुर के चर्चित पिता पुत्र हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के नाऊपुर के चर्चित पिता पुत्र हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चुनावी रंजिश को लेकर देवगांव के नाऊपुर निवासी हीरालाल यादव उर्फ मिठाई लाल और उसके पुत्र तेज बहादुर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हीरालाल यादव की पत्नी संतरी देवी की सूचना पर थाना कोतवाली देवगांव में कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार 2 आरोपी रणजीत यादव पुत्र राज बहादुर यादव और सुरेंद्र यादव पुत्र फेकू यादव को देर शाम पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लालगंज बाईपास के पास से गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड के सभी आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा इन पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था। गिरफ्तार करने वाली टीम में देवगांव कोतवाल संजय कुमार सिंह के साथ कांस्टेबल परवेज अख्तर, कांस्टेबल विनोद कुमार यादव, कांस्टेबल ब्रिजेश कुमार यादव शामिल रहे। देवगांव पुलिस ने 1.5 किलो अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कोतवाल देवगांव संजय कुमार सिंह में हमराहियों के देर रात गश्त पर थे कि कंजहित जौनपुर बॉर्डर पर जाते समय बुढ़ऊ बाबा मंदिर के पहले पुलिया के पास एक व्यक्ति प्लास्टिक के झोला लिए खड़ा हुआ था, जो पुलिस वालों को देखकर भागने लगा। शंका होने पर 50 कदम जाते ही साथी पुलिसकर्मियों की सहायता से 9:45 बजे के करीब उसे पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास से प्लास्टिक के झोले में 1.5 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम सीताराम पुत्र शिव कुमार तिवारी निवासी देवपुर थाना देवगांव आजमगढ़ बताया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में कोतवाल देवगांव संजय कुमार सिंह, उप निरीक्षक अभिषेक सिंह तथा कांस्टेबल दिलीप कुमार और कांस्टेबल अरविंद गौतम मौजूद रहे।